हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के बारे में, जो कि हमारा 2024 में कंडक्ट होने वाला है। इस सीटेट का मतलब होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके द्वारा हम आपका कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक और कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के लिए एलिजिबल हो जाते हैं टीचर बनने के लिए। तो तैयार हो जाए, सीटेट का फॉर्म निकल आया है, ये आपका 2 तारीख को निकला है। और आज हम इन टॉपिकों पर अलग अलग बात करेंगे। कब वो स्टार्ट होने वाला है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन क्या है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन फीस की क्या है, लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, क्या पैटर्न है उसका, क्या सिलेबस है, इन सब टॉपिकों पे आज हम बात करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं सीटेट के बारे में जानकारी के लिए। तो स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म हमारा है 3/11/2023 से शुरू हो गया है, और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन की है 23/11/2023, और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन फ़ीस की भी 23/11/2023 है। और इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है, डेट ऑफ एग्ज़ाम है 21 जनवरी 2024। 21 जनवरी 2024 को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। हाँ, तो अब अगर तो आपने देखा डेट ऑफ एग्ज़ाम 21 जनवरी 2024 है। तो फॉर्म भरने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जो कि हम यहाँ पे डिस्प्ले पे शो करा रहे हैं। इसी अब डेट ऑफ एग्ज़ाम के बाद में बात करने वाले हैं मेथड ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म। आज हम इसकी बात करने वाले हैं, मेथड ऑफ सबमिशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये टोटल 6 स्टेप में पूरा होने वाला है। टोटल 6 स्टेप में ये पूरा होने वाला है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6। अब इनके बारे में हम जानते हैं कि क्या स्टेप 1, स्टेप 2 और 6 तक क्या क्या स्टेप हमें अप्लाई करने होंगे। ठीक है, कर रहे थे मेथड ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की। तो उसमें हमारे स्टेप 6 दिए हुए हैं 1 से लेकर 6 तक। तो स्टेप 6 है, तो उन स्टेप को क्या क्या स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में जाएंगे हम लॉग ऑन टू CET ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ctet.nic.in है। और इसके बाद में स्टेप 2 पे हम जाएंगे गो टू द लिंक अप्लाई ऑनलाइन। जब हम सीटेट की इस वेबसाइट पे चले जाएंगे तो यहाँ पे हमको एक लिंक मिलेगी, ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन की लिंक होगी। तो इस लिंक पे हम क्लिक करेंगे, और लिंक पे क्लिक करने के बाद में हम स्टेप 3 पे चले जाएंगे। स्टेप 3 पे जाने के बाद में क्या होगा, फिल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो फिल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो जब हम यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे तो यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद में स्टेप 4 है हमारा अपलोड लेटेस्ट स्कैन फ़ोटो एंड सिग्नेचर। तो इसके बाद में स्टेप 4 पे हम लेटेस्ट फ़ोटो एंड स्कैन करके इस पर अपलोड करेंगे। और स्टेप 5 पे है आपका पेमेंट एग्जामिनेशन फ़ीस, पेमेंट करेंगे। और उसके बाद में स्टेप 6 है हमारा, फिर इसको प्रिंट आउट निकाल लेंगे तो कन्फर्मेशन करके। तो ये सारे स्टेप हम फॉलो करेंगे तो हमारा ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा सीटेट का। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक के बारे में। ठीक है, अब हम पे एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में बात करने वाले हैं। तो पे एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें भी हमारे 2 हैं, पेपर 1 या पेपर 2, या पेपर 1 और 2 दोनों देना चाहते हैं। तो जनरल और या OBC हो तो 1000 रुपये फ़ीस है, और इसमें 500 रुपये फ़ीस है SC ST या डिसेबल पर्सन के लिए। ठीक है, और अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं तो दोनों पेपर के लिए आपकी फ़ीस है जनरल और OBC की 1200 रुपये, और SC ST इनके लिए 600 रुपये। ये 1200 रुपये है और इनके लिए 600 रुपये है SC ST के लिए। तो ये हो गई हमारी एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में बात, है ना। तो करने वाला है शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का शेड्यूल क्या है, हमारे पेपर का शेड्यूल क्या है, डेट ऑफ एग्ज़ाम उसमें है, पेपर टाइमिंग एंड ड्यूरेशन। अब आगे बात करते हैं कर रहे थे। तो डेट ऑफ एग्ज़ाम हमारी क्या है, 21 जनवरी 2024। 21 जनवरी 2024 है। और पेपर में पहले कौन सा पहला पेपर हो रहा है, पेपर 2 पहले होगा, जिसकी टाइमिंग क्या है, सुबह 9:30 बजे से लेके और 12 बजे दोपहर तक हो जाएगी। और उसका जो ड्यूरेशन है 2.5 घंटे का पेपर टोटल है हमारा। और इसके बाद में पेपर फर्स्ट होगा, और उसके बाद में ये होगा हमारा 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, ये भी 2.5 घंटे का है हमारा। तो आपने देखा कि पहले पेपर 2 होगा, उसके बाद में फर्स्ट होगा। तो कन्फ्यूजन नहीं होना इस पॉइंट पे, पहले पेपर 2 उसके बाद में फर्स्ट।
तो अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट स्कैन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें हमारा लगेगा। तो फॉर्म भरते में हमारा डॉक्यूमेंट स्कैन के अंदर आएगा हमारा लेटेस्ट फ़ोटो जो कि 10 से 100 KB का हो, और सिग्नेचर जो कि 3 से 30 KB का होगा। हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सी टेट, स्ट्रक्चर और कंटेंट ऑफ सी टेट। ठीक है, पेपर किस तरह का हमारा होगा। तो उसमें एक नंबर एक आता है ऑल क्वेश्चन इन सी टेट MCQ टाइप के, सारे क्वेश्चन उसमें MCQ टाइप के रहेंगे आपका, MCQ टाइप के। और नंबर दूसरा है हमारा में ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 150 क्वेश्चन। ये 150 क्वेश्चन हर पेपर में है, पेपर फर्स्ट के 150 हैं और पेपर सेकंड के भी 150 हैं MCQ क्वेश्चन। और इसमें निगेटिव मार्किंग है या नहीं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है। तो इसमें नो निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको जितना आता है उसे करिए, और नहीं आता है तो आप पूरा करके आइए पेपर को। सी टेट में हमारे 2 पेपर हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट है हमारा क्लास 1 से 5 तक के टीचर के लिए, और पेपर सेकंड है हमारा क्लास 6 से 8 के लिए। तो पेपर पहला है हमारा फर्स्ट से 5 तक की क्लासेस के लिए, और सेकंड है हमारा 6 से लेके और हमारा 8 तक की क्लास के लिए। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट हमारा है 1 से लेके 5 तक क्लास के लिए, पेपर सेकंड है हमारा 6 से लेके 8 तक के लिए। और जिन्होंने दोनों पेपर दिए हैं वो 1 से लेके 8 तक के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो हम पेपर फर्स्ट के सिलेबस की बात कर लेते हैं, हम पेपर फर्स्ट के सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। तो चाइल्ड नंबर पे है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, कंपलसरी है सब्जेक्ट है, इसके 30 क्वेश्चन आएंगे हमारे पास में। नंबर 2 पे आता है लैंग्वेज 1, ये भी कंपलसरी है, इसके भी 30 क्वेश्चन आएंगे हमारे। और नंबर 3 पे है आपका लैंग्वेज सेकंड, ये भी इसके भी 30 क्वेश्चन आएंगे। और नंबर 4 पे है मैथमेटिक्स, इसके भी 30 क्वेश्चन आएंगे। और नंबर 5 पे आता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, और इसके भी 30 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल मिला के हमारे हो जाएंगे 150 क्वेश्चन। तो 150 MCQ क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे टोटल मिला के, और 150 ही नंबर के होंगे, ये 150 मार्क के होंगे। अब बात आई है इसमें सिलेबस में लैंग्वेज की बात आई है। तो लैंग्वेज हम क्या करें, तो पेपर में दिए हैं टोटल 20 लैंग्वेज दी हैं। उस 20 लैंग्वेज में से कोई भी आपको 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, आपकी अपने 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है आपको, कोई भी 2 सेलेक्ट कर लीजिए, और उन्हीं के हिसाब से आपके क्वेश्चन आपके आएंगे पेपर में। बात करते हैं पेपर सेकंड के सिलेबस के बारे में। तो पेपर सेकंड का सिलेबस हमारा बिल्कुल लगभग सेम है, लेकिन कुछ अंतर है उसमें। तो पहले नंबर पे इसमें आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये इसके 30 क्वेश्चन आएंगे आपका। और नंबर 2 पे आता है लैंग्वेज 1, इसके भी 30 क्वेश्चन आएंगे। नंबर 3 पे आता है लैंग्वेज सेकंड, इसके 30 क्वेश्चन आएंगे आपके। और नंबर 4 पे आता है, यहाँ पे ये चेंज है, मैथमेटिक्स एंड साइंस। मैथमेटिक्स एंड साइंस, ये मैथमेटिक्स और साइंस के टीचरों के लिए है। तो इसके 60 क्वेश्चन है यहाँ पे, पहले में 30 थे, आपके में 60 हैं। अब नंबर 5 पे आया था सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस, इसके 60 कर दिए हैं। तो इन दोनों में से कोई एक सेक्शन आपको करना है। तो मैथमेटिक्स एंड साइंस वाले ये करेंगे, और सोशल साइंस वाले ये पार्ट करेंगे इसमें 60। तो इसके 60 हो गए, टोटल मिला के हमारे 150 क्वेश्चन हो गए, और 150 में से आपका 150 मार्क्स हो गए। तो ये था हमारा पेपर सेकंड के सिलेबस की बात। लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर में लैंग्वेज आपको क्या, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेंगी आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेंगी। और क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है हमारा, स्कोर 60% या उससे ज़्यादा आप लाएंगे तो आप क्वालिफाइंग कर जाएंगे सी टेट में। यानी कि 60% से ज़्यादा आपको नंबर लाएंगे या 60% लाएंगे तो आप क्वालिफाइंग कर जाएंगे इस सी टेट के एग्ज़ाम में। और वैलिडिटी क्या रहेगी आपके सी टेट के सर्टिफिकेट की, वैलिडिटी पीरियड ऑफ सी टेट सर्टिफिकेट, ये है आपका लाइफ टाइम।
आपका लाइफ टाइम, आप इसको हमेशा के लिए एक बार पास करके हमेशा यूज कर सकते हैं सीटेट की सर्टिफिकेट को। बट अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट करना है या आगे उसमें स्कोर बढ़ाना है तो फिर आपको दोबारा से री एग्ज़ाम देना पड़ेगा और एग्ज़ाम देके उसको हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और बात करते हैं इसके एग्जामिनेशन सेंटर की बात करते हैं। तो एग्जामिनेशन सेंटर का है तो आपको फॉर्म में 4 ऑप्शन मिलेंगे सिटी भरने के, और टोटल हमारा 135 सिटी ऑफ इंडिया, 135 शहरों में इंडिया के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो आई होप हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी और आप अपना सीटेट का फॉर्म जल्दी से जल्दी फिल कर पाएंगे और अच्छे से ही भरने के बाद में अपने एग्ज़ाम की तरफ फोकस करें। और वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।